स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम सीधे उस खुफिया तहखाने में उतरेंगे जहां सीआईए के कुछ ऐसे राज दफन थे जिन पर से अब पर्दा उठ चुका है। हम 1953 से लेकर 1989 के बीच हुए 4 ऐसे चौंका देने वाले ऑपरेशंस को डिटेल में देखेंगे जो दशकों तक दुनिया की नज़रों से बिल्कुल छिपे हुए थे। अब एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर होता क्या है जब दशकों पुरानी ऐसी बातें अचानक दुनिया के सामने आती हैं। सोचिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंसानों पर हुए अजीबो-गरीब प्रयोग और हाईटेक निगरानी का वो सच जो इतने सालों तक पब्लिक से छुपाया गया हो। जब वो बाहर आता है ना, तो बिल्कुल होश उड़ा देता है। इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तो चलिए फटाफट एजेंडा पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम यहाँ 4 बिल्कुल अलग-अलग और हाल ही में सामने आई केस फाइलों को खोलेंगे। ऑपरेशन अजाक्स, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, प्रोजेक्ट अजोरियन और ऑपरेशन साइक्लोन। ये टाइमलाइन इन खुफिया ऑपरेशंस की रफ्तार और स्केल को बहुत बखूबी दिखाती है। 1947 में CIA की स्थापना से लेकर कोल्ड वॉर के आखिरी दौर तक कैसे इन मिशनों की लिमिट और उनका असर लगातार बढ़ता चला गया, ये वाकई हैरान करने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी पहली केस फाइल की तरफ। 1953 का ऑपरेशन अजैक्स। ये CIA और ब्रिटेन की MI6 का एक जॉइंट मिशन था। इनका टारगेट ईरान के डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादेक को उनकी कुर्सी से हटाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश कंट्रोल वाले ऑयल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कर दिया था। इसमें सबसे खास बात पता है क्या है? वो है एक तरफ पब्लिक के सामने लगातार लाया गया झूठ और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी का फर्क। दशकों तक अमेरिका इसमें किसी भी तरह के इन्वॉल्व होने से साफ इनकार करता रहा, लेकिन असल में शाह को वापस पावर में लाने के लिए जानबूझकर दंगे भड़काए गए, बड़े अधिकारियों को रिश्वत दी गई और यहाँ तक कि पैसे देकर दंगा करने वाली भीड़ तक बुलाई गई। और अभी 2030 के अंत में जब कुछ दस्तावेज रिलीज हुए तो एक ऐसी डिटेल सामने आई जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। शुरू में जब ये ऑपरेशन बुरी तरह फेल होता दिख रहा था, तब ग्राउंड पर मौजूद सिर्फ एक अकेले खुफिया अधिकारी केर्मिट रूजवेल्ट ने ऊपर से आए ऑर्डर्स को मानने से ही साफ इनकार कर दिया था और ऑपरेशन को रोके बिना आगे बढ़ता रहा। चलिए अब दूसरी केस फाइल को खोलते हैं, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। 1953 से 1973 तक चलने वाला ये एक बेहद इलीगल और बड़ा प्रोग्राम था। इसका मकसद ऐसी एडवांस टेक्निक्स बनाना था जिससे दिमाग को कंट्रोल किया जा सके और लोगों से सच उगलवाया जा सके। इस लिस्ट पर एक नज़र डालिए। इसकी भयानक सच्चाई ये है कि इन कड़ी और खतरनाक टेक्निक्स का टेस्ट ऐसे लोगों पर किया गया जिन्हें इसके बारे में कुछ पता तक नहीं था। आम लोग, कैदी और यहाँ तक कि साइकियाट्रिक पेशेंट्स पर LSD ड्रग्स, संवेदी वंचना यानी सेंसरी डेप्रिवेशन, सम्मोहन और इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी जैसे तरीकों का बेधड़क इस्तेमाल किया गया। ये सोचकर ही अजीब लगता है। अब बात करते हैं इस नंबर 20,000 की। 1973 में CIA के डायरेक्टर रिचर्ड हेम्स ने इस प्रोजेक्ट के सारे रिकॉर्ड्स जला देने के सख्त ऑर्डर दिए थे। लेकिन इसे किस्मत का खेल ही कहेंगे कि 1977 की एक RTI रिक्वेस्ट में पूरे 20,000 ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल गए जिन्हें गलती से किसी और जगह फाइल कर दिया गया था और बस वहीं से सीनेट में इन सब की सुनवाई का रास्ता खुल गया। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले राज की तरफ और 1974 के इस फाइल को देखते हैं, प्रोजेक्ट अजोरियन। खुफिया इतिहास के सबसे एम्बिशियस, सबसे महंगे और बिल्कुल किसी हॉलीवुड स्पाई मूवी जैसे लगने वाले ऑपरेशंस में से एक। इस छलावे का लेवल देखिए। असल मकसद था एक डूबी हुई सोवियत पनडुब्बी और उसके न्यूक्लियर कोड्स को चुराना। लेकिन दुनिया को क्या बताया गया कि अरबपति हावर्ड ह्यूज अपने एक जायंट शिप ह्यूज ग्लोमा एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करके गहरे समुद्र में मैंगनीज की माइनिंग कर रहे हैं। एक परफेक्ट कवर स्टोरी, ताकि किसी को असली मकसद की भनक तक न लगे। इस इंजीनियरिंग चुनौती की विशालता का अंदाजा लगाने के लिए बस इस 5 किलोमीटर को सोचिए। ये ऑपरेशन प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के बॉटम में सतह से लगभग 5 किलोमीटर नीचे किया गया था और इसके लिए एक विशालकाय मैकेनिकल क्लॉ यानी एक बड़े से पंजे का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल अनबिलीवेबल है ना? हालांकि ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा।
जब उस पनडुब्बी को ऊपर खींचा जा रहा था तो भारी दबाव के कारण वो बीच में ही टूट गई। लेकिन उसके टूटने के बावजूद CIA उसके कुछ हिस्सों को सतह तक लाने में कामयाब हो गई। अब उस पनडुब्बी के अंदर उन्हें आखिर मिला क्या? खैर, वो आज भी दुनिया के सबसे सुरक्षित और गहरे राजों में से एक है। और आखिर में हमारी आखिरी केस फाइल, ऑपरेशन साइक्लोन। 1979 से लेकर 1989 तक चलने वाला ये CIA का सबसे लंबा और सबसे महंगे ऑपरेशंस में से एक था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका गहरा असर आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी साफ देखा जा सकता है। यहाँ इस मिशन के लॉजिस्टिकल स्केल को समझिए। मकसद था सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने के लिए मुजाहिदीन को हथियारों से लैस करना। पाकिस्तान के रास्ते अरबों डॉलर के हथियार भेजे गए और ये सब इतनी सफाई से किया गया कि लगभग एक दशक तक, यानी 1980s के दशक के आखिर तक, आम जनता को इस पूरे खेल की कोई जानकारी ही नहीं थी। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, ब्लोबैक। इसका मतलब होता है किसी खुफिया ऑपरेशन के ऐसे अनजाने और नेगेटिव असर जिनकी किसी ने उम्मीद न की हो। इन बागी ग्रुप्स को हथियार देने का नतीजा ये हुआ कि इसने ग्लोबल लेवल पर लंबे समय तक चलने वाली एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी। एक ऐसी आग जिसने आगे चलकर और भी कई कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस खड़ी कर दी। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक अजीब सा सवाल दिमाग में जरूर आता है। जब इन पुरानी फाइलों से इतने बड़े राज खुल रहे हैं, तो आज के वक्त में इसी पल ऐसे कौन से आधुनिक ऑपरेशंस चल रहे होंगे जो अभी एकदम टॉप सीक्रेट हैं? ऐसे राज जो शायद आने वाले कई दशकों तक ऐसी ही किसी खुफिया तिजोरी में बंद रहेंगे। सोचिए जरूर इस बारे में।